नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सरकार ने संसद में कहा है कि पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए इजरायली कंपनी NSO से कोई सौदा नहीं किया गया है। ये अहम इसलिए है कि इजरायली कंपनी ये कह चुकी है कि वह सिर्फ सरकारों या उसकी एजेंसियों को ही पेगासस सॉफ्टवेयर देती है। राज्य रक्षा मंत्री ने मंगलवार को राज्यसभा में CPIM सदस्य डॉक्टर V शिवदासन के एक सवाल के जवाब में ये कहा है। डॉक्टर शिवदासन ने सरकार से सवाल किया था कि क्या सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए NSO टेक्नोलॉजी से कोई सौदा किया है, यदि हाँ तो उसे विस्तार से बताया जाए। मंत्री ने लिखित जवाब दिया जिसमें कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने NSO टेक्नोलॉजी से ऐसा कोई सौदा नहीं किया है। देश की संसद से कुछ दूरी पर ही मुसलमानों के खिलाफ जो नारे लगे हैं उससे सारी दुनिया में इस संवैधानिक मुल्क की बदनामी हुई है। बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुसलमानों के नरसंहार की बात कही गई, लेकिन सवाल सबसे पहले खड़ा हो रहा है दिल्ली पुलिस पर कि जब ये लोग नारेबाजी कर रहे थे तो वह कहाँ थी। अब दिल्ली पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है जिन्होंने रविवार को जंतर मंतर पर एक रैली में मुसलमान विरोधी नारे लगाए। इसमें धारा 153A के तहत विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को जिस मार्च में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत उगली गई उसमें जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए पत्रकार को कथित तौर पर डराया धमकाया गया और उनसे धक्का मुक्की की गई। पत्रकार उस मार्च की रिपोर्टिंग कर रहे थे, तभी उसमें शामिल लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। नेशनल दस्तक वेबसाइट से जुड़े पत्रकार अनमोल प्रीतम ने आरोप लगाया है कि इसके बाद उन्हें डरा धमकाकर जय श्री राम बुलवाने की कोशिश की गई और जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। जलवायु परिवर्तन को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने बड़ी चेतावनी दी है, जो कि मानवता के लिए एक संकट बताया जा रहा है। इसको लेकर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि धरती का तापमान एक दशक पहले ही यानी 2030 में ही 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बढ़ते तापमान के कारण दुनिया भर में भयंकर आपदाएं आने वाली हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है उसके कारण सिर्फ 2 दशकों में ही तापमान की सीमाएं टूट चुकी हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शताब्दी के अंत तक समुद्र का जल स्तर लगभग 2 मीटर तक बढ़ सकता है। संसद के मानसून सत्र में इस बार विपक्ष लगातार पेगासस जासूसी जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हंगामा करता आया है। इस बीच विपक्ष ने अब लोकसभा टीवी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि विपक्ष का विरोध प्रदर्शन सदन के भीतर ही लगी स्क्रीन पर तो दिखाया जाता है, लेकिन बाहर टीवी पर प्रसारित नहीं किया जाता है। इससे पहले शुक्रवार को लोकसभा की आखिरी बैठक हुई, तब लोकसभा टीवी ने सिर्फ 72 सेकंड के लिए विपक्ष के विरोध को दिखाया, जबकि उस सदन की कार्यवाही 2 बैठकों में कुल 45 मिनट तक चली थी। वहीं लोकसभा टीवी के प्रधान संपादक मनोज के अरोड़ा ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि चैनल निर्धारित नियमों का पालन करता है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदम्बरम ने कहा है कि द इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने बताया है कि भारत उन 10 देशों में शामिल है जिनके पास कुल मिलाकर 50,000 टेलीफोन नंबरों की संभावित सूची है, जिनमें से सैकड़ों नंबर घुसपैठ कर रहे थे। NSO समूह ने स्वीकार किया है कि उसके ग्राहक के रूप में 40 देश और 60 एजेंसियां हैं। उन देशों में से 10 ने जासूसी के लिए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया। सवाल यह है कि क्या उनमें से भारत एक था। इसके साथ ही चिदम्बरम ने कहा कि दुनिया इकोनॉमिस्ट, टाइम, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन आदि को पढ़ती है। दुनिया उन डरपोक भारतीय अखबारों को नहीं पढ़ती जिन्होंने कुछ दिनों बाद इस खबर को अपने पन्नों से हटा दिया था। चिदम्बरम ने कहा कि अब उनकी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। खेल रत्न पुरस्कार से राजीव गांधी के नाम हटाने को लेकर शिवसेना ने PM मोदी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि राजीव गांधी का नाम नहीं चाहिए, इसलिए ध्यानचंद का नाम देना ये द्वेष की राजनीति है। ध्यानचंद के नाम पर और एक बड़ा पुरस्कार घोषित किया जा सकता था। वैसा हुआ होता तो मोदी सरकार की वाहवाही हुई होती। शिवसेना ने कहा कि अब बीजेपी के राजनीतिक खिलाड़ी ऐसा कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने कभी हाथ में हॉकी का डंडा पकड़ा था क्या। उनका ये सवाल वाजिब है, परंतु अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर किया तो क्या मोदी ने क्रिकेट में ऐसा कोई कारनामा किया था। अरुण जेटली के नाम पर भी दिल्ली के स्टेडियम का नामकरण किया गया, वहां भी वही मानक लगाया जा सकता है। ऐसे सवाल लोग पूछ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए 9वीं किश्त भी जारी कर दी गई है। इसके तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपये पहुंचेंगे। केंद्र सरकार ने 2019 को PM किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। हवाई हमलों के बावजूद अफगान सेना तालिबान के साथ लड़ाई में
बुरी तरह पिछड़ रही है और एक के बाद एक इलाके इसके हाथों से निकलते जा रहे हैं। रविवार को तालिबान ने उत्तरी शहरों कुंदूज, सरेपुल और तालुकान पर कब्जा कर लिया। ताजिकिस्तान से सटे प्रांत निमरूज की राजधानी जरंज पर उनका कब्जा 2 दिन पहले यानी शुक्रवार को ही हो गया था। वहीं राष्ट्रीय अफगान सेना ने कहा है कि इन चारों शहरों को जल्द ही तालिबान के कब्जे से छुड़ा लिया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।